जरा ध्यान दें इस प्रश्न की ओर। इस बार बोला गया है x प्लस वन होल टू द पावर सिक्स को प्लस करना है x माइनस वन होल टू द पावर सिक्स के साथ। और जब इसका आंसर आ जाए तो फिर हमें वैल्यू बतानी है, उधर जो लिखा है उसे इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए, हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए, पहले हम x प्लस वन की पावर सिक्स को सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा? सिक्स सी जीरो, एक्स पावर सिक्स, वन की पावर जीरो, उसके बाद प्लस सिक्स सी वन, एक्स पावर फाइव, वन पावर वन, प्लस सिक्स सी टू, एक्स पावर फोर, वन पावर टू, प्लस सिक्स सी थ्री, एक्स पावर थ्री, वन पावर थ्री, प्लस सिक्स सी फोर, एक्स पावर में एक और कम करेंगे, वन पावर फोर, प्लस सिक्स सी फाइव, एक्स को एक और कम करेंगे, वन की पावर एक और बढ़ाएंगे फाइव, प्लस सिक्स सी सिक्स, एक्स की पावर एक और कम करेंगे, वन की पावर एक और बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अगली लाइन में देखिए, सिक्स सी जीरो, एक्स पावर सिक्स प्लस वन की पावर जीरो, वन हो गया, हटा दिए। सिक्स सी वन, एक्स पावर फाइव इंटू वन पावर वन, किसी वन पावर वन वन, सिक्स सी टू, केवल एक्स पावर फोर बचा, वन की पावर वन, वन हो गया। फिर उसके बाद सिक्स सी थ्री, एक्स पावर थ्री बचा, वन पावर थ्री भी वन हो गया। सिक्स सी फोर, एक्स पावर टू बचा, वन पावर फोर भी वन हो गया। सिक्स सी फाइव, एक्स पावर वन, वन पावर फाइव वन हो गया, प्लस सिक्स सी सिक्स, वन पावर वन वन होता है मात्र। कोई दिक्कत? यहाँ पर वैल्यू निकाल लेना चाहिए किसकी? सिक्स सी जीरो की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू सिक्स सी सिक्स की होगी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सिक्स सी वन की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू सिक्स सी फाइव की होगी। सिक्स सी, बहुत गंभीरता से देखते रहिए, सिक्स सी टू की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू सिक्स सी फोर की होगी। सिक्स सी थ्री की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू सिक्स सी थ्री की होगी। ठीक है, सिक्स सी थ्री पे कोई नहीं है। कितना हो जाएगा? सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई सिक्स फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, सिक्स सिक्स हटा दीजिए, कितना आ गया? वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल, मतलब वन अपॉन वन इक्वल टू वन। यहाँ पर सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई फाइव फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाई फाइव फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल वन। तो ये केवल क्या बचा? सिक्स। उसके बाद ये सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल इंटू टू इंटू वन, फोर फैक्टोरियल हटा दीजिए, ये कितना आ गया? थ्री इंटू फाइव, मतलब 15। उसके बाद सिक्स सी थ्री को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बहुत गंभीरता से देखिएगा, कितनी आएगी? सिक्स सी थ्री की वैल्यू, सिक्स सी थ्री की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए, सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, यहाँ तक बहुत आसान है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? अब उसके बाद देखिए जरा ध्यान से आगे क्या कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से देखिएगा। ये सारी वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या मिलेगा? सिक्स से जीरो की वैल्यू वन, तो केवल एक्स पावर सिक्स, प्लस सिक्स सी वन की वैल्यू सिक्स, एक्स पावर फाइव, प्लस सिक्स सी टू की वैल्यू कितनी है? 15। 15 कितना? ये लिख दिया, इसे लिख रहे हैं एक्स पावर फोर, प्लस सिक्स सी थ्री की वैल्यू कितनी है? 20, तो एक्स पावर थ्री, प्लस सिक्स सी फोर की वैल्यू कितनी है? 15 एक्स स्क्वायर, प्लस सिक्स सी फाइव की वैल्यू कितनी है? सिक्स एक्स, प्लस उसके बाद सिक्स सी सिक्स की वैल्यू वन इंटू वन, मतलब वन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इतना।
फिर उसके बाद देखिए जब इसे नोट कर लेंगे तो इसकी जगह पर हम ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको हटाते हैं और सीधे हम ये बात लिखते हैं किसकी जगह पर, x+1 की पावर, ये किसकी वैल्यू है ये अगर आप देखें ध्यान से तो ये x+1 की पावर 6 आ चुका है। तो x-1 की पावर 6 अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, x पावर 6 माइनस 6x पावर 5 प्लस 15x पावर 4 माइनस 20x पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। केवल अल्टरनेटिव साइन चेंज कर देना है। ठीक है, मतलब एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस। फिर सवाल के हिसाब से देखा जाए तो क्या बोला गया था कि x+1 की पावर 6 को आपको प्लस करना है x-1 की पावर 6 से। इसका मतलब x पावर 6 प्लस 6x पावर 5 प्लस 15x पावर 4 प्लस 20x पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 को क्या करना है, प्लस करना है किसके साथ, नीचे जो वैल्यू लिखी है x पावर 6 माइनस 6x पावर 5 प्लस 15x पावर 4 माइनस 20x पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इन दोनों को प्लस कर देना है। कैसे प्लस करेंगे, देखिए ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल कीजिए, 20x को भी कैंसिल कीजिए, 6x को भी कैंसिल कीजिए। कितना बचा, जो बचा वो x पावर 6 है, वहाँ भी x पावर 6 है, फिर 15x पावर 4 वहाँ भी बचा है 15x पावर 4 उधर भी, प्लस 15x स्क्वायर उधर भी बचा है 15x स्क्वायर और प्लस 1 उधर भी बचा है। मतलब ये कि 2 अगर हम कॉमन ले लें, आप कॉमन नहीं लेना चाहते एक स्टेप बढ़ा दीजिए, कितना जाएगा 2x पावर 6 प्लस 30x पावर 4 प्लस 30x स्क्वायर प्लस 2। अब आप 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा x पावर 6 प्लस 15x पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1। तो अभी हम क्या किए हैं, केवल इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं, इतना। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कीजिए जरा इसे। अब आगे देखिए 1 वहाँ भी है 1 वहाँ भी है, बस x की जगह पे √2 रखना है। तो अगर आप x की जगह पे √2 रखते हैं तो सीधे सीधे इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसी में क्या करेंगे हम, बहुत गंभीरता से देखिए, इसी में क्योंकि ये इसका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला कह सकते हैं आप, में पुट कर देंगे क्या, x की जगह पर √2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे x की जगह पे √2, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू, ध्यान दीजिए √2 की पावर 6 प्लस 15 इंटू √2 की पावर 4 प्लस 15 इंटू √2 स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 इंटू, देखिए √2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 को 6 बार लिखेंगे, तो रूट के बाहर अगर आप देखें तो 3 बार तो बाहर आ जाएगा ना, तो 6 बार है रूट के अंदर, तो 3 बार बाहर आ जाएगा, प्लस 15 इंटू, यहाँ पर आप देखें 4 बार लिखेंगे तो 2 बार बाहर आ जाएगा, प्लस 15 इंटू, जब 2 ही बार लिखेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1। मतलब क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 8 प्लस, ये कितना हो गया 60 है, प्लस 15 का 2 में इंटू 30 और प्लस 1। मतलब ये क्या लिखा है 2 इंटू, ये शायद आप अगर ऐड करें तो ये 99 जैसा लग रहा है, 6 3 9 8 1 9, और अगर इनका इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 198, 2 का इंटू कर दें इससे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक?